हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर्स के बारे में। एंड हम इस चैप्टर के एक एक बुक के जो पेज को हम गो थ्रू करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन में से लेके उसके फॉर्मूलाज को से लेके हम हर एक एग्जांपल को करेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे नंबर्स क्या होते हैं। हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। अब देख हमारा सेकंड आता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स की डेफिनेशन वो होती है वो नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट हो। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन। तो ऐसे ही अब जैसे हमारा होल नंबर्स में क्या है, वो जीरो से स्टार्ट होता है और बाद में हमारा नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। अब अगला हमारा कैटेगरी है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे कौन से हो गए जो कि टू से डिवाइड हो सकते हैं? टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अब हमारा नेक्स्ट आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो हो गए जो कि टू से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे थ्री, सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पे थ्री, देन फाइव। और हमारा शुरू किससे होता है? वन से। वन, थ्री, फाइव, नाइन, 11, 13। सो दीज आर ऑड नंबर्स। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, इस नंबर लाइन पे अगर हम कहें कि जो जीरो है सेंटर पॉइंट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन, तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और अगर हम कहें माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन, तो ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। ये तो हमारे हो गए इंटीजर्स। अब हमारे नेक्स्ट हो जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं। मतलब उनको डिवाइड सिर्फ वो खुद से होते हैं और वो डिवाइड होते हैं एक से। एग्जाम्पल लेते हैं अगर, जैसे कि अगर मैं बोलूं फाइव एक प्राइम नंबर है क्या, तो मैं अगर देखूं तो फाइव को डिवाइड कर सकते हैं हम वन से और खुद एक फाइव से। ये दो ही नंबर के अलावा किसी तीसरे नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो फाइव एक प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही हमारा केस होता है। हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं इलेवन का। इलेवन भी हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। क्या हमारा थ्री प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल होगा, वो एक से और तीन से ही डिवाइड हो रहा है क्योंकि। ऐसे ही हम बोलेंगे दो के लिए भी, वो एक से और दो से होगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो जो खुद से और एक से डिवाइड हो सके, उसके अलावा उसको कोई भी ब्रेक ना कर सके। इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे, 13 हो गया हमारा एक प्राइम नंबर है, 23 हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। ऐसे ही हमारे काफी सारे जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। प्राइम नंबर्स के बाद हम बात करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स सिंपली जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया थ्री बाई टू, फोर बाई फोर, वन बाई सिक्स। सो ये सारे रैशनल नंबर्स हो गए। और आपका नेक्स्ट आ जाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपके कौन से हो जाएंगे जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते। उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे आपका रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फोर हो गया। तो ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। तो ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह के नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब इस चैप्टर में हम एक नया टाइप का पढ़ेंगे, नए टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे जो कि है हमारा कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स, दोस नंबर्स दैट आर divisible by
मोर देन 2 नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? वो नंबर्स जो कि दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सके वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कहूँ 9, तो 9 को डिवाइड करना हो तो हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, 3 से भी, और 9 से खुद। तो 9 एक कंपोजिट नंबर है। पर अगर मैं एग्जांपल लूँ 11 का, तो 11 किस किस से हो सकता है? 1 से और 11 से हो सकता है बस। तो ये क्या कंपोजिट नंबर होगा? ये कंपोजिट नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर वो हो गए जिनको हम डिवाइड कर सके दो से ज्यादा नंबर से, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब हम रियल नंबर के इंट्रोडक्शन पे मूव करेंगे। इंट्रोडक्शन के इतने ज़्यादा लेंदी फर्स्ट पेज में सिर्फ यही चीज़ समझा रखी है कि अर्लियर हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें यूलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो ये कहती है, यूलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एक ये चीज़ कहती है, यूलिट्स डिवीजन एल्गो जो है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि कोई नंबर अगर a है, कोई इंटीजर a है, उसको b से मैं डिवाइड करता हूँ, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा? उसमें एक रिमाइंडर मिलेगा r। ठीक है। और जो हमारा r होगा वो हमेशा छोटा होगा b से। यूलर डिवीजन एल्गोरिथम बस इतना ही बताती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके। सो अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इस पेज में हमें सिखाया गया है कि प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो पहली बात, तो प्राइम फैक्टर्स होते क्या है? किसी भी नंबर को ऐसे तोड़ना कि उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स बचे। प्राइम और फैक्टर्स। प्राइम मतलब हो गया प्राइम नंबर्स, और फैक्टर मतलब प्राइम नंबर का फैक्टर, यानी 2 × 3 × 2 × 5 ऐसे इस फॉर्म में। तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 का, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम साइड में 4 लिखेंगे, डिवाइडेड यहाँ से सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया? 1 के बाद 2, 2 से ये डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। अब यहाँ देखो, एक बार 2 है और ये दो बार 2 है, तो ये यहाँ से आके उठा के यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है। अब सेम ही केस होगा, एक एग्जांपल लेते हैं 64 का। ठीक है। 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? तो ये जो हो गए उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके? 4 के। अब 64 के निकालने हैं आपको। 64 के प्राइम फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे? 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? 64 लिखोगे साइड में। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कौन सा होगा 1 के बाद? 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब अगेन ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो अगेन आप यहाँ पे 2 लगा दोगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। अगेन आप यहाँ 2 लिखोगे क्योंकि ये इवन नंबर आया आपके पास। 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पे वापस आप दोबारा 2 से करोगे क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 8, अगेन इवन नंबर। 2 2 ज़ा 4, अगेन इवन नंबर। 2 1 ज़ा 2। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 नंबर है, हमारा प्राइम है, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गए आपके 64 के प्राइम फैक्टर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। अब यहाँ पे ट्री फॉर्मेट पे भी आप लिख सकते हो। जैसे ट्री फॉर्मेट वैसे एग्जाम्स में नहीं आएगा, तो अगर आपको सीखने के लिए लिखना है तो आप स्मॉल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप एग्जांपल ले लेते हैं हम, 24 का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। मैं अब 24 इवन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से किससे कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं। तो 2 को मैं अगर जब 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 1 एंड 2, 12 बचेगा। सेम अब दोबारा से 12 को हम 2 से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। यहाँ पे आते हैं वापस, अब 12 को करेंगे इससे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 6 बचेगा। फिर अगेन यहाँ पे अब 6 है, अभी भी इवन नंबर है, 2 से करूंगा मैं, और यहाँ पे 3 बच गया मेरे पास।
अब ये 3 जो है वो 2 से नहीं जा सकता, ये ऑड है ये इवन है, ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो 3 को हम किससे करेंगे आखिरी में, छोटा प्राइम नंबर क्या है 3, और यहाँ पे आ गया आपका 1। तो इसको हम बोलते हैं ट्री फॉर्मेट में, फैक्टर ट्री बोलते हैं हम इसको, इसको आप बोलते हो, ये आपका हो गया फैक्टर ट्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, तो यहाँ पे हमें कंपोजिट नंबर्स के बारे में ही बताया गया हुआ है। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको अभी बताया था, कि कंपोजिट नंबर्स को हम, वो नंबर्स जो कि दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सके, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये तो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर्स का। इसमें हमें बस यही बताया गया कि जो प्राइम फैक्टर होगा नेचुरल नंबर का, लास्ट वाली लाइन में अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको, तो जो प्राइम फैक्टर होगा नेचुरल नंबर का वो यूनिक होगा, एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं एग्जांपल्स करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है वो, आप नॉर्मली ये वैसे आता नहीं है एग्जाम्स में, बट इसमें ये पूछा गया है कि जैसे एक नंबर है 4 की पावर n है, n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो हमें बोल रहा है कि चेक करो कि कोई भी वैल्यू अगर n के हम ऐसे डालें कि जिसकी लास्ट डिजिट जीरो आएगी कि नहीं आएगी। अब किसी चीज किसी नंबर की लास्ट डिजिट जीरो आए, उसके लिए हमारा उसके प्राइम फैक्टर में 5 मल्टीपल ऑफ 5 होना जरूरी है। तो अगर वो होगा तो ही होगा, बट 4 के केस में ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 4 इंटू 4 को आप डिवाइड, मतलब आप और ब्रेक करोगे छोटे में, तो आप वो 2 इंटू 2 में वो डिवाइड होगा, 2 आएगा, 5 नहीं आ रहा है, तो ये चीज नहीं होगी। हम सीधा मूव करेंगे एग्जाम्पल 2 में, जो मेन हमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 में क्या बताया हुआ है, एग्जाम्पल 2 में पूछा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए एचसीएफ ऑफ और एलसीएम निकालना है। तो अब आपको सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन 6 इक्वल टू, पहले आपको 6 का प्राइम फैक्टर निकालना है, आपको उसी शीट पे साइड में ये चीज, ये कैलकुलेशन करनी है। अब सबसे स्मॉलेस्ट, फिर से ये इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, एंड देन 3, 2 3 6। अब अगला कौन सा आएगा, 3 आएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1, क्योंकि एक बार आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 की पावर 1 होगी क्योंकि 3 एक बार आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 20, 20 आप यहाँ लिखोगे, एंड आप इसको यहाँ से, फिर वापस यहाँ से एक टेबल बनेगी 20, अगेन प्राइम नंबर स्मॉल 2, ये इवन है तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर से 2 से, 2 5 10, एंड देन आपके पास ये 3 से जाएगा नहीं, तो आप 5 से लास्ट में करके इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 की पावर, कितनी बार आ रहा है 2, 1 2, और यहाँ पे 5 एक बार आ रहा है, तो इसको पहले एक बार पूरा लिख दो, 2 इंटू 5 लिख दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये जो आपने निकाला, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे प्राइम फैक्टर ऑफ 20, और यहाँ पे लिखोगे आप प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल, ऐसे करके लिखोगे आप। ठीक है, अब हमें बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। तो वो कैसे निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 6 20 का। ठीक है, 6 का हाईएस्ट, 6 20 का, 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब आप देखो 6 में क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, और ऐसे ही 20 में कितनी बार 2 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है। तो ये हो गया एक, तो कॉमन ये हो गया। अब 3 है क्या यहाँ 20 में, कहीं पे नहीं है, और 2 यहाँ पर भी नहीं है, कहीं 5 भी नहीं है ऊपर कहीं पे। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें हाईएस्ट कॉमन चीज क्या है, ये 2 है, तो हम यहाँ पे आके 2 लिख देंगे बस। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एचसीएफ, आंसर आ गया। और अब अगला हम केस देखेंगे, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6 20, मतलब 6 और 20 का क्या होगा। अब आप यहाँ देखोगे कि 2 और 2 तो कॉमन है, यहाँ पे फिर से ये सर्कल लगा लो, 2 और 2 कॉमन है,
ठीक है। जो कॉमन है एलसीएम में, एक बार आप लिख लो यहाँ पे, इसको एक बार आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 तो यहाँ ऊपर अकेला है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ ऊपर अकेला है, तो 3 आप एज इट इज यहाँ लिखोगे। जो बच जाएंगे आप वापस वहाँ पे ऐसे नीचे आप लिख दो, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका। अब इनको आप कैसे लिखोगे? 2 कितनी बार है? 1 और 2। पहले यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गया, इसको फिर 3 लिख देंगे नीचे एज इट इज, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5। तो ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अगर आप यहाँ पे इतना भी अगर छोड़ देते हो आंसर, तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला है, उसको हम चेक करेंगे किस पे? इस वाले पे हम चेक करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है। तो फॉर्मूला है कुछ ऐसे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर किसी दो नंबर का, ए और बी, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से, उन दोनों नंबर के, तो वो किसके इक्वल होगा? उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। इसको हम चेक करें एक बार। अगर इसको चेक करना है तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल को हम देखते हुए अगर इसको सॉल्व करें, तो एचसीएफ हमारा क्या आया था? एचसीएफ हमारा आया था 2। एचसीएफ आया था ना यहाँ पे हमारा 2, ये एचसीएफ आया था हमारा 2। एलसीएम हमारा क्या आया था? एलसीएम हमारा आया था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। और हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 6 इंटू 20। ठीक है। अब हमने 6 इंटू 20 क्यों किया? ए और बी क्या है यहाँ पे हमारा? अगर हम ऊपर जाएं, देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ था? 6 दिया हुआ था एक तो, और एक दिया था हमें 20। ठीक है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे आके लिख दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू टू की पावर टू 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 5, 6 इंटू 120 क्या हो गया आपका? 120 हो गया। 24 इंटू 5 कितना होता है आपका? 120 इक्वल टू 120। ये हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड, कि ये फॉर्मूला एकदम सही है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96। ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 3 वो क्या कहता है? एग्जाम्पल 3 कहता है कि एचसीएफ जो है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि एचसीएफ निकालो और फिर एलसीएम निकालो, वो भी किससे? प्राइम, ये वो जो हमने अब ये फॉर्मूला यूज किया उसके थ्रू। तो हम फिर से आगे अगेन पहले हम लिखते हैं कैसे? 96 का लिखे हम सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टर ऑफ 96। वो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे नीचे आओगे आप, यहाँ पे 96 लिखोगे। अगेन छोटा जो है 2 96 से जाएगा। ठीक है। तो 2 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। ठीक है। तो आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 आपका 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5, एंड लास्ट में आपका एक 3 बच गया इंटू 3। ठीक है। सेम अब आपको लिखना है नीचे प्राइम फैक्टर ऑफ 404। 404 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? आपको यहाँ पे आना है, आप यहाँ भी यूज कर सकते हो ऐसे जगह पर ऊपर जगह। 404। ठीक है। 2 1 ज़ा 0 ज़ा, 2 2 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है। अब 101 जो है वो किसी की टेबल में आ रहा है? अगर हम देखें तो 101 जो है हमारा एक, ये क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर जो है किसी और नंबर से कटता ही नहीं है अपने अलावा। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, 2 × 2 × 101 आ गया आपका। अब अब हम इसमें प्राइम फैक्टर्स निकाल चुके हैं। एक ये आ गया हमारे फैक्टर्स और ये वाला फैक्टर्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 96 और 404 का। ठीक है, अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, अगेन वही सेम टेक्निक यूज करेंगे। ये एक कॉमन है, ठीक है, ये दो कॉमन हो गए। ठीक है, अब 101 है नहीं किसी में और इसमें भी 101 है नहीं, और बाकी के 2 2 2 और 3, यहाँ पे 2 2 और 3 यहाँ पे भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 × 2। सिंपल, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आया हमारा, 4 आ गया। अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला HCF LCM A × B। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है यूजिंग फॉर्मूला HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू द नंबर प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। अब आपका HCF क्या था, 4, LCM आपको निकालना है, दो नंबर्स क्या थे हमारे, 96 और 404। तो LCM आपका क्या होगा, 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना हो गया, 4 1 ज़ा 0 1 डिवाइड हो गया ये। ठीक है, तो आपका LCM क्या बचेगा, 96 इंटू 101 विच इज 96 96। ठीक है, तो ये आ गया आपका LCM। हमारा ये वाला हो गया, थर्ड एग्जांपल हो गया। अब हम लास्ट हमारा फोर्थ एग्जांपल है, उसको हम ट्राई करेंगे। अब फोर्थ एग्जांपल में हमें क्या कह रहा है, फोर्थ एग्जांपल में कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एग्जांपल 4 में भी हमें, एग्जांपल 4, अब इनका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर, अब मैं तो डॉट लगा के छोटा स्मॉल फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीटली लिखना। ठीक है, एक सेकेंड, आपको ये पूरा लिखना है। तो आप यहाँ लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 2 × 3। आपको कैसे निकालना है ये तो पता ही लग गया है, ऊपर मैंने बताया आपको, डिवाइड करते हुए चले जाना है। ऐसे ही प्राइम फैक्टर ऑफ 72, वो क्या हो गया हमारा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सेम जो ऊपर हमने मेथड यूज किया है उससे आप ये निकाल सकते हो। अब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 672 120, वो हमारा क्या होगा। अब देखो, आपका यहाँ पे 2 2 और ये 2 एक पेयर हो गया, ये यहाँ पे आप उतार दो ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 है, एक 3 यहाँ पे है, अगला 3 आपका यहाँ पे है, और एक 3 आपका यहाँ पे है, तो ये हो गया 3। इनके अलावा इन तीनों में कोई कॉमन है ही नहीं, 3 2 ज़ा 6, ये आपका आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आपका हम देखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं LCM के बारे में, LCM 672 120। ठीक है, तो LCM हमारा क्या हो गया, तो अब हम इसका LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे, अब LCM में देखो यहाँ पे 2 आपका यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 3,
तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे। अब यहाँ पे भी और देखो अगर, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, तो यहाँ पे हम ये जो दो कॉमन आ गए, तो इसको भी हम एक बार ही लिखेंगे। ये दो कॉमन आ गए, इनको भी एक बार यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब पेयरिंग में क्या क्या फेल हो गया, ये और ये वाले रह गए, और यहाँ पे एक 5 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या कितने 2 हो गए, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1। ये आपका आंसर आ गया। इसको फर्दर आप करोगे कैलकुलेट तो आपका 360 आएगा। ठीक है। अब आपका जो है, इसमें वो फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सिर्फ एक, अगर आपके ए और बी अगर दो आपके नंबर हैं, तो आपका एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। अगर आप, अगर यहाँ देखोगे, एच सी एफ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय एल सी एम ए बी सी, तो ये इक्वल टू नहीं होगा किसके, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ये नहीं होगा, नॉट इक्वल। ये सिर्फ दो अगर नंबर होंगे तो फॉलो होगा। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं आगे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।